हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ISPCS मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बाघ जनगणना 2022 के अंतिम आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको याद होगा कि अभी अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने बाघ गणना के आंकड़े पेश किए थे और इसमें यह कहा गया था कि भारत में बाघों की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 3116 हो गई है। लेकिन जो नवीनतम आंकड़े हैं और अभी हाल ही में 29 जुलाई को बाघ दिवस के अवसर पर जारी किए गए हैं, वो आंकड़े कहीं अधिक आपको सुख प्रदान करने वाले हैं। यानी कि बाघों की संख्या ये अपेक्षाकृत कहीं अधिक गति से बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम सारे पॉइंट्स एक साथ डिस्कस करेंगे। कई बिंदु ऐसे होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और वीडियो के अंत में मैं सभी बिंदुओं को समराइज कर दूंगा जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की बाघ गणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए। देखो फ्रेंड्स, जो पहली बाघ गणना हुई थी वो 2006 में हुई थी और अब 2023 में 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए। इसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7% की वृद्धि को दर्शाया गया। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कर्नाटक के मैसूर में आयोजित इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBC का उद्घाटन करते हुए ये आंकड़े जारी किए। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी और 2023 में इसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अप्रैल 2023 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें बाघों की संख्या 3167 बताई गई। ये आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे और कई बार परीक्षाओं में पूछे भी गए। अभी हाल ही में 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस का आयोजन किया गया। कहाँ पर? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। इस दौरान केंद्रीय वन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बाघ गणना की अंतिम रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 785 बाघ घोषित किए गए। अगर आप देखेंगे तो 2006 में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 300 थी, 2010 में घटकर 257 हुई, लेकिन इसके बाद 2014 में 308 हुई, 2018 में 526 और अब 785 बाघ घोषित किए गए। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 785 बाघ हैं जिसे टाइगर स्टेट का दर्जा मिला। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है 563 बाघों के साथ। तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है 560 बाघों के साथ। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है 444 बाघ और 5वां स्थान मिला है तमिलनाडु को 306 बाघों के साथ। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट घोषित किया गया। इसमें बाघों की संख्या 785 घोषित की गई। दूसरा स्थान कर्नाटक का है 563 बाघ। तीसरा स्थान उत्तराखंड का है 560 बाघ घोषित किए गए। ध्यान दीजिएगा कि कर्नाटक से मात्र 3 बाघ कम। चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है जहां पर 444 बाघ मिले हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो अंतिम आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 6.1% प्रति वर्ष की रफ्तार से बाघ भारत में बढ़ रहे हैं। 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर मैसूरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3167 बाघ होने की घोषणा की थी। उस समय के आंकड़े कैमरा ट्रैप्ड इलाकों से आए आंकड़ों पर आधारित थे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कैमरा ट्रैप्ड के साथ साथ नॉन कैमरा ट्रैप्ड इलाकों से आए आंकड़ों का विश्लेषण किया तो ये संख्या 3925 मानी गई। इसे संशोधित किया गया तो एग्जैक्ट फिगर है 3682 का। यानी कि वर्तमान में जो बाघों की संख्या घोषित की गई है वो 3682 है। पहले ये जो संख्या थी वो काफ़ी कम थी, 3167 से ये संख्या अब 3682 हो चुकी है। तो ये नवीनतम आंकड़े हैं, ये आप बिल्कुल याद रखना। शिवालिक की पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो फ्रेंड्स, भारत में अब बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3682। 2018 में यह संख्या कितनी थी? 2967। तो रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष 6.1% की दर से बाघ जनसंख्या भारत में बढ़ रही है। पिछले 4 सालों को देखें तो यह जो वृद्धि का प्रतिशत है वो 24% है।
यहाँ पर आप देखेंगे सबसे अधिक बाघ आबादी वाले जो टाइगर रिजर्व हैं, तो सबसे अधिक जो बाघ आबादी है वो कॉर्बेट पार्क की है उत्तराखंड में, वहाँ पर 260 बाघ पाए गए। बांदीपुर कर्नाटक में 150 बाघ, नागरहोल कर्नाटक में 141, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 135 बाघ दर्ज किए गए। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो देश में बाघों का जो बढ़ता कारवां है, 2006 में कुल बाघों की संख्या 1411 थी, 10 में 1706 हुई, 2014 में 2226, 2018 में 2967 और अब 2022 के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि देश में बाघों की जो जनसंख्या है वो बढ़कर 3682 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी अहम हैं और ये जो अंतिम आंकड़ा है ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, अब जो बाकी की डिटेल्स है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक एज टाइगर स्टेट का दर्जा किसको मिला? मध्य प्रदेश को मिला। देश में कुल बाघों की संशोधित संख्या हो गई है 3682। बढ़ोतरी प्रतिशत ये माना जा रहा है 6.1%। पिछले 4 सालों में वृद्धि का अनुपात 24%। बाघ दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिसकी थीम रही है बाघों के साथ भविष्य, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए काम करना। बाघ दिवस की शुरुआत की गई 2010 से। 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में 13 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें साल 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे जुलाई 2023 संपूर्ण मासिक करंट अफेयर की जो ई बुक है, जो कि हर महीने जारी की जाती है, हर महीने की, वो इस महीने भी जारी हो चुकी है। यह बिल्कुल संक्षिप्त, सारगर्भित और टू दी पॉइंट सीरीज होती है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इससे आपको 100% क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।